सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। माय नेम इज़ रोहित। आई हैव ए 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं ग्वाडे सर का स्टूडेंट हूँ एंड माइकल जी हडनसन का स्टूडेंट हूँ। प्रीवियस कुछ वीडियोस में अपन ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं एंड देन आज की जो वीडियो रहने वाली है ये अपनी डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है कि डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है कि एक डे का कौन सा हाई बनेगा या फिर कौन सा लो बनेगा, वो चीज़ें कैसे क्या डिसाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें सीखेंगे। एंड देन जो सेकंड टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालाइजिंग। फंडामेंटल के तौर पे मतलब न्यूज़ को कैसे क्या एनालाइज करते हैं। एंड देन जो न्यूज़ का डाटा रिलीज़ हुआ है उसके बेस पे हम चार्ट में मार्केट में कैसे क्या ट्रेड प्लान करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड देन जो थर्ड टॉपिक आता है कि लाइव ट्रेडिंग बैच। इसका मतलब ये है कि मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज वगैरह आते रहते हैं, कमेंट वगैरह आते रहते हैं कि क्या सर आपका लाइव ट्रेडिंग कोर्स या फिर कोई बैच है कि जिससे आप हमें लाइव ट्रेडिंग सिखा सकें लाइव मार्केट में। जैसे कि जूम पे हो गया फिर और कुछ मेथड हो गया, मतलब एकदम से लाइव मार्केट में ट्रेडिंग क्या आप हमें सिखा सकते हैं। तो उसका आंसर है यस। अपना लाइव ट्रेडिंग बैच स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर जो भी चीज़ें अपन करेंगे, मार्केट को एनालाइज करना हो गया, फिर कोई भी टॉपिक जो सीखना हो गया उसको लर्न करना, वो सारी चीज़ें अपन लाइव मार्केट में और लाइव करेंगे उसको। हाँ, ये मेरा बैच है, स्टार्ट होने वाला है, ये 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। एंड ये कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन अभी अपन आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। जो अपना फर्स्ट टॉपिक है कि डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता। सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, जस्ट वेट करो। और पहला टॉपिक जो है वो अपना है डेली मैग्नेट पॉइंट की डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है। अब जनरली मार्केट में होता क्या है, कोई भी डेली की कैंडल लगा लो, वीकली की कैंडल लगा दो, 4H की कैंडल मान लो या फिर 1H की कैंडल मान लो, वो कैसे क्या मूव करती है पहले वो देख लेते हैं अपन, और उसी से अपन डेली मैग्नेट पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपन मान के चलते हैं कि डेली एक कैंडल है, डेली की एक कैंडल है एंड देन डेली की कैंडल कुछ यहाँ कहीं से ओपन होती है एंड देन वो डाउन जाती है तो उसका कलर ब्लैक या फिर रेड मान लो आप। आपके चार्ट में रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। तो उसका अगर वो डाउन जाती है ना, वो डे ओपन होते ही वो डाउन जाती है, कुछ ऐसे जाती है डाउन, तो उसका कलर होता है ब्लैक या फिर रेड। अब मैंने ब्लैक कर रखे हैं तो मैं ब्लैक इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे डाउन जाती है तो रेड कलर हो जाता है। एंड देन वो अगेन अपसाइड जाती है तो उसका कलर जो रेड से है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप इतना तो सभी को पता ही है। एंड देन जो नीचे गई है, जो नीचे जो ये कैंडल गई है, ये ऊपर अगेन वापस आएगी तो एक नीचे विक छोड़ के आएगी, विक छोड़ के आएगी, जिसको पूंछ बोलते हैं इन हिंदी भाषा में। इतना तो सभी को पता है, ठीक है। एंड देन जो अपना जितना अपसाइड जाएगा मार्केट, जितनी ये कैंडल अपसाइड जाएगी उतनी ही मतलब जाती जाएगी। और देन अगेन अगर इसको डाउन आना होगा तो ये फिर ऐसे कुछ जो हाई लगाया है वहाँ तक जाके एंड देन अगेन डाउन आ जाएगी, और जो ये विक है ये अगेन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इतना तो सभी को पता है, ये कॉमन चीज़ें हैं मार्केट में, इतना सभी को पता होता है। अब जो अपना मेन पॉइंट आता है डेली मैग्नेट पॉइंट, वो अपन इसी चीज़ से समझेंगे। तो डेली मैग्नेट पॉइंट, अब कुछ एक दिमाग लगाओ कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और ये इतना लो गया, इतना नीचे तक गया है एंड देन इतना हाई गया एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब ये मार्केट नीचे गया तो क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड की तरफ। आज का जो टॉपिक है ये अपना टॉपिक है डेली मैग्नेट पॉइंट। क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ से। तो ये आप चार्ट में भी जाके देखोगे ना तो हर कैंडल में आपको ऐसा नज़र आएगा। हर कैंडल में, हर एक कैंडल में मार्केट अपसाइड गया, हाई विक बनाई एंड देन डाउन साइड आ गया एंड यहाँ कहीं पे ही क्लोज हो गया। कोई सी भी कैंडल उठा के देख लो आप, ये कल की ही कैंडल है, हर कैंडल में आपको विक देखने को मिलेगी। ओपन, ओपन यहाँ से हुआ हाई, लो एंड देन यहाँ पे बीच में आके क्लोज हो गया। एंड इसमें देख लो आप, इस वाली कैंडल में ओपन यहाँ से हुआ, अप साइड गया, डाउन साइड गया, लो बनाया एंड देन क्लोज हो गया, ओपन हाई लो क्लोज। ये चीज़ें आपको हर दिन, हर वीक में, हर डे में, हर 4H की कैंडल में, हर 1H की कैंडल में, हर 15 मिनट 30 मिनट, हर कैंडल में आपको ये देखने को मिलेगा। सम टाइम कैसे क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ना इसने अप हाई नहीं बनाया, ये जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से ही डायरेक्ट फॉल हो गया। इसके पीछे का रीज़न होता है, कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि फोर्थ कैंडल एक्सटेंशन हो गया या फिर कोई न्यूज़ का मूव हो गया। ये सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियोस में कुछ समझेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड देन जो अपना टॉपिक है कि मार्केट ओपन होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है एंड क्लोज हो जाता है, या फिर मार्केट लो बनाता है, हाई बनाता है एंड देन क्लोज हो जाता है। तो ऐसा कुछ सीन हर दिन, हर वीक, हर मंथ अपन को देखने को मिलता है। तो अपन ना जो मेन टॉपिक है कि अपना मैग्नेट पॉइंट, अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, कहाँ गया वो, ओके आई थिंक यहाँ पे ये रहा, कि मार्केट यहाँ से कुछ डाउन आता है
तो ये डाउन क्यों आता है? इसको अगर अपसाइड ही जाना होता है तो ये पहले क्यों नहीं निकल जाता? अगर इसको अपसाइड ही जाना होता है तो ये पहले क्यों नहीं निकल जाता? ये डाउन क्यों आता है? इसके पीछे का रीज़न होता है, यहाँ पे होती है मैग्नेट, यहाँ पे होती है लिक्विडिटी, जो कि अपनी तरफ खींचती है मार्केट को, और वो मार्केट आता भी है। बट ये मैग्नेट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती इस मैग्नेट के मुकाबले में, इस मैग्नेट के इस मैग्नेट के और इस मैग्नेट के मुकाबले में। मतलब ये वाली जो मैग्नेट है ये स्ट्रांग होती है, तभी ये मैग्नेट फेल हो जाती है। इतना आता है, खींचने की कोशिश करता है मार्केट को मैग्नेट, एंड देन ये अपसाइड निकल जाता है। ये कुछ बेसिक लैंग्वेज में सिखाने का तरीका है कि कैसे क्या मैं मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मे भी समझ में आ जाए आपकी लैंग्वेज में कैसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट हिंदी भाषा में कुछ ऐसा ही बोला जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ओवर ये मार्केट ओपन होता है तो हमें दो मैग्नेट पॉइंट देखने को मिलते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। तो मार्केट पहले इस साइड जाता है, बट ये मैग्नेट पॉइंट इतना ही कुछ इसको अपनी तरफ खींच सकता है, एंड देन अगेन अपोजिट साइड में निकल जाता है। तो अपना मेन टॉपिक है कि हम क्या यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो वो चीज़ देखेंगे अपन। अब मान लो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा आज का मैग्नेट पॉइंट यही है, तो क्या हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे फिर यहाँ कहीं तक हमें टारगेट नहीं देखने को मिलेगा? जब ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएगी कि आज का हमारा डे का मैग्नेट पॉइंट यही है, ये जो मूव आया है ये फेक है और मार्केट अगेन अपसाइड जाएगा, क्या हम कुछ ऐसा एनालाइज नहीं कर सकते? आप खुद सोच के देखो। आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तभी इस वीडियो पे आए हो, तो आप खुद ये चीज़ सोच के देखो कि जो फेक मूव आता है वो छोड़ के हम रियल मूव पकड़े, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है डेली मैग्नेट पॉइंट से। तो वो चीज़ ही आज की इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अपना जो कि भाई डेली मैग्नेट पॉइंट अपन कैसे पता करें कि डेली का जो मैग्नेट पॉइंट है ये यही रहने वाला है, कि भाई जो फेक मूव है वो यही है। इससे हमारे ऐसा लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। और अपन ने जितने भी लेक्चर्स में आज तक जो भी सीखा है ऑल ओवर सही ही सीखा है, जिससे अपने ऐसा लगने की प्रोबेबिलिटी है जो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये ट्रेड प्लान करने से पहले, हमें मैग्नेट पॉइंट देखने से पहले हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि हमारे बायर्स ऑल ओवर डायरेक्शन, मार्केट अभी कहाँ पे है, मार्केट अभी क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए एक ट्रेड लेने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही मैं इन चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। ये जो भी चीज़ें हैं ये कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि अभी अपन ने मार्क किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, सारी ड्राइंग मैं रिमूव कर देता हूँ। ओल्ड ड्राइंग रिमूव नहीं कर सकता, जिसके माइंड में ख्याल आ रहा हो कि ओल्ड ड्राइंग रिमूव कर दे, नहीं, मैं ओल्ड ड्राइंग रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि अपन ने कुछ ऊपर जो है टॉपिक्स मार्क किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब हम यहाँ पे थे तब हमारे माइंड में क्या ख्याल आया? जब हम ये मान के चलो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे थे तब हमारे माइंड में क्या ख्याल आया? तो जैसा कि अपन एक लाइन मार्क कर लेते हैं कि यहाँ इस दिन जब हम यहाँ पे थे तो हमारे माइंड में एक ख्याल था कि मे बी मार्केट यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना के एंड देन अपसाइड निकल जाए यहाँ तक। बट स्टिल ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने कुछ किया उल्टा, इसके मतलब पूरा ही इसको ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। मे बी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। वो सारी चीज़ें अपन ने पहले क्लियर कर रखी हैं, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं करने वाले अपन, अपने जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया इस कैंडल में, तब हमें पता चल गया कि जो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। हमें हमारे बायर्स क्लियर हो गए, ठीक है। एंड देन जो दूसरा टॉपिक आता है कि अब जो हमने टारगेट जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है उसका हम लास्ट जोन भी निकाल लेते हैं कि मार्केट वहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 4H के ज़्यादा ज़्यादा इसको रिफाइन नहीं करेंगे अपन, छोटे टाइम फ्रेम पे ही जाएंगे, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे ही रहेंगे। 4H के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बड़े टाइम ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। सॉरी, मेरी वॉइस मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी मेरी ज़बान है वो लड़खड़ा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आई होप आप लोग समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें जो 4H पे जो इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक का हम रिफाइन करते हैं, तो जो हमें ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है 4H का, वो ये वाला कुछ ऑर्डर ब्लॉक है। तो मतलब हमारा ये मानना है कि मार्केट मिनिमम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस वाले जोन को तो टैप करे ही, अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक को ना सही तो FVG को तो टैप करेगी मिनिमम, ठीक है। आई होप हमारा जो टारगेट है जब हम यहाँ पे थे तो ये जब ब्रेक हुआ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, तब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। ये इस कैंडल में ब्रेक हुआ तो अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मार्केट यहाँ कहीं तक आना चाहता है, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड देन हम अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, एंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो सारी चीज़ें ऑल ओवर अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो इस दिन ब्रेक किया, एंड देन यहाँ से हम आज के दिन तक का कंटिन्यू देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैग्नेट पॉइंट क्या हमारा वर्क कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। अब हम यहाँ से मार्क करने की कोशिश करेंगे कि जो हाई लगा है
मार्केट कहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, एंड देन यहाँ तक गया, हाई मार्क कर लेंगे, और ओपन कहाँ से हुआ है वो मार्क कर लेंगे। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इस वाले को हम रिमूव कर देते हैं। एंड मार्केट यहाँ तक गया, एंड देन यहाँ पे आके क्लोज हो गया, एंड जो लो बनाया वो लो ये वाला रहने वाला है। 4 पॉइंट जो थे वो अपन ने मार्क कर लिए, टारगेट हमें ऑल ओवर हमारा पता है। अब हम इसको देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 4H के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि मार्केट ने जो हाई बनाया, इस दिन का मैग्नेट पॉइंट कौन सा था, ये वाला। ये हमें कैसे कंफर्म होता कि यही मैग्नेट पॉइंट है, या फिर ये मैग्नेट पॉइंट है, या फिर यहाँ कहीं पे पहले ही बना दिया है, या फिर ये बनेगा। ये चीज़ें हमें कैसी क्लियर होती, क्योंकि अभी तो हम लाइव स्टिल मार्केट में चल रहे हैं ना, लाइव मार्केट चल रहा है। हम ये मान के चलो कि अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है, तो हम हमें ये कैसे कंफर्म होता है कि यही मैग्नेट पॉइंट है। तो हम जो उनको रिफाइन करते हैं, मतलब जब मार्केट यहाँ कहीं पे था, ओपन हुआ, 4H के टाइम फ्रेम पे आए, हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे बाय का या फिर सेल का, दोनों डायरेक्शन का हम देखेंगे कि क्या हमें क्या देखने को मिल रहा है ऐसा जिससे हम सेल या फिर बाय कर सकते हैं। ऑल ओवर एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, हमें पता है हमारे बायर्स यहाँ पे हैं, तो हमें ट्रेड किसकी प्लान करनी है, सेल की। ऑब्वियसली इतना तो सभी को पता है, बायर्स की डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। 1 मिनट, मैंने माइक म्यूट किया था। ओके, हाँ, जो अपनी जो मेन चीज़ थी कि भाई हमारा ऑल ओवर डायरेक्शन जो बायस थे वो हमारे क्लियर हो गए कि हमें किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना। ठीक है, हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि हमें डाउन साइड जाना है, तो ऑब्वियसली हमें जो भी ट्रेड लेनी है वो सेल साइड की लेनी है। ठीक है, तो अब हमें जो बाय का जो हमारे माइंड में ख्याल था कि हम बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, वो चीज़ें हमारे माइंड से क्लियर हो चुकी हैं कि हमें सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे गया, फिर अगेन अप साइड निकल गया। अब ये तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये जो मूव आ रहा है ये फेक मूव है, ये सिर्फ एक मैग्नेट पॉइंट की तरफ जा रहा है। बाकी इसका ऑल ओवर जो मेन मैग्नेट पॉइंट है, मतलब ऑल ओवर जिस साइड ये जाएगा वो ये वाला है, ये मैग्नेट पॉइंट है मेन तो। बट ये जो है ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी इसको खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो अपन इस फेक मूव को पकड़े कैसे, मतलब इस फेक मूव से कैसे बचें, वो चीज़ें क्लियर करनी है अपन को। ठीक है, इसको जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड देन अभी मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, स्टिल मार्केट चल रहा है 3:30 के समथिंग, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 के समथिंग मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे चल रहा है। एंड देन अब हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास पीछे से सेलिंग का कोई ऐसा लेवल है जहाँ से हम सेल की तरफ तरफ ट्रेड प्लान करें और हमारा टारगेट की तरफ हम जा सकें। तो हमें यहाँ पे 4H के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जहाँ से हम 4H के टाइम फ्रेम से सेल की ट्रेड पंच कर सकते हैं। अब हम 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं, एक एक स्टेप नीचे चलते हुए आएंगे, ऐसे डायरेक्ट हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है तो हम इसके अंदर ट्रेड प्लान करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे अभी मैंने ये मार्क कर दिया कि इससे, सॉरी, जो मैंने ये मार्क किया, अब मेरे को यहाँ पे अभी ये जो मैंने बैक टेस्टिंग वाला जो प्रीमियम वगैरह वो सब ले नहीं रखा। तो अभी तो हम स्टिल मार्केट लाइव मार्केट में है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ही फॉल हुआ है। बट ये हम लाइव मार्केट में होते हैं तब हमें चीज़ें सारी क्लियर करनी होती हैं, क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी स्टिल आप ये मान लो कि अभी हम यहाँ कहीं पे ही हैं, अभी हम जस्ट एशियन सेशन ओपन हुआ था, चल रहा है, अब हम यहाँ कहीं पे हैं, अब जाके पीओआई टैप हुआ है। अब हम इस पीओआई को रिफाइन करेंगे कि इस पीओआई के अंदर क्या कोई और ऐसा जोन है जिससे हम ये कंफर्म हो जाए कि हमें, हाँ भाई, अब हमें डबल डबल कंफर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे 30 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है एंड 1H का भी ऑर्डर ब्लॉक है। मे बी ये ऑर्डर ब्लॉक टैप होगा, तब हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखने को मिलेगा तब। अब मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ से, यहाँ कहीं से मार्केट ओपन हुआ। अब हमें ये चीज़ हमारे माइंड में है कि ये जो मूव है ये फेंक है, क्योंकि हमारी जो ऑल ओवर मैग्नेट है वो ये है, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, जो हमारे ऑल ओवर बायस हैं ये हैं। ये जस्ट एक टेम्परेरी मैग्नेट है जो कि डे का हाई बना रहा है, फेक हाई। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, मतलब ये जिस साइड जा रहा है वो फेक मूव है, तो ये उस साइड जाके सिर्फ लिक्विडिटी ले रहा है। हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि भाई जो ये अपसाइड जा रहा है ये फेक है, जस्ट ये डे का हाई बनाना चाहता है, एंड देन फिर हमारे बायर्स के अकॉर्डिंग हमारे बायर्स के डायरेक्शन में फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब हम वेट करते हैं, एशियन सेशन यहाँ पे साइडवेज हो गया, एंड वेट करते हैं कि क्या हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है कि नहीं नहीं मिलता। तो पीओई को हमने रिफाइन करा किया, तो ये जोन निकल के आ रहा है, हम और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, 15 मिनट, इससे नीचे हमें जाना नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमें कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस पीआई को, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली सॉरी जो लाइन है जो हमने मार्क की थी, यहाँ पे पीआई टैप हुआ है। 15 मिनट का भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल गया है। 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग नहीं है बट 30 मिनट का ठीक ठाक था, टैप हो गए एंड डाउन साइड फॉल हो गया, और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को
इसको जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको जस्ट मैं रिमूव कर देता हूँ। एंड देन ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है ना, ये फेल हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था? अब हमें माइंड से मतलब ये चीज़ें सोचनी है कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हुआ। ये मे बी इसको टैप करके अपसाइड जा सकता था। तो ये माइंड से कुछ चीज़ें सोचनी होती हैं, एनालाइजिंग ऐसे कुछ करनी होती है, कुछ समझना पड़ता है कि हाँ ये इसको फेल क्यों कर रहा है, फेल कर रहा है तो इसके पीछे का कुछ रीज़न है। अब हमारे माइंड में ऑल ओवर सारी चीज़ें चल रही हैं, भाई टैप हुआ है, ये यहाँ कहीं की लिक्विडिटी ले ली एंड नीचे की साइड आ गया, अब हम यहाँ कहीं से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ कहीं से ट्रेड ले सकते हैं, बट क्या हमें यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिल रहा है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं? तो जस्ट ऑर्डर रंग रिमूव कर देता हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो पीवाई बना था, जस्ट एक ये पीवाई बना था कि हम जैसे ही मार्केट इस पीवाई पे आए तो हम ट्रेड लेंगे, बट स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट यहाँ पे आया नहीं। तो एक और जो निकल के आता है वो ये वाला मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ कहीं से हम इस ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक में मिला हमें कंफर्मेशन के तौर पे, ये वाला स्टॉप लॉस कुछ इतना। अब जो हम, ये तो ठीक है, हमें ऑल ओवर पता है हमें यहाँ तक जाना है, बट ये एक दिन में नहीं जाने वाला, इसको बहुत टाइम लगेगा, एक दिन में ये नहीं जाने वाला, बहुत टाइम लगेगा इसके। बट हमने ट्रेड लगा दी हमारी, और जो स्टॉप लॉस था इस ऑर्डर ब्लॉक के या फिर यहाँ कहीं तक सेफली लगा दिया हमने। अब हम वेट कर रहे हैं कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हो। बट जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था फंडामेंटल न्यूज़। न्यूज़ भी आती रहती हैं, तो उनका क्या किया जाए, क्या वो हमारे फेवर में क्या नहीं है। तो फंडामेंटल को भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं फंडामेंटल भी समझाने वाला हूँ, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी, बट क्लियर जितना हो सकेगा मेरे से उतना मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम अगेन हमारे चार्ट पे आ गए हैं और देखते हैं कि ये कौन सा डे है। और ये 6 तारीख है, 6 जनवरी का ये चार्ट है। तो 6 तारीख के दिन हम देखेंगे क्या कोई ऐसी न्यूज़ थी जो हमें रोक सकती थी, मतलब या फिर हमारा जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर सकती थी। कुछ ऐसा डाटा आ जाए, कुछ गलत डाटा आ जाए जो हमारे बायस की तरफ जाने से हमें रोक सके, या फिर और कुछ। अब हम देखते हैं 6 तारीख को। तो 6 तारीख को ऐसा क्या था, ये 9 जनवरी का चार्ट है, 3 दिन पहले की ही बात है, ज़्यादा पुराना मैं चार्ट नहीं ले रहा। तो 6 तारीख को हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिल रही जो हमें हमारे डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए रोक सके। अगेन हम चार्ट पे आ जाते हैं। अब हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। क्या हमारे बायस डन हो गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे बायस डन नहीं हुए हैं। स्टिल हम अभी तक यहाँ कहीं पे ही हैं, और नेक्स्ट डे 7 तारीख को मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है एंड देन एशियन सेशन चल रहा है। अब एशियन सेशन चल रहा है, अब अगेन हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे पीवाई वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है तो मैं यही लगा के बता दूँ, नहीं, हम हायर टाइम फ्रेम से आएंगे। हम हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा 4H का तो कोई ऐसा जोन नहीं है जहाँ से हम सेल कर सकते हैं, बट हम 1H के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे क्या कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है जिससे हम सेल की ट्रेड वगैरह ले सकते हैं? इसको जस्ट हम थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। 4H के 1H के टाइम फ्रेम पे एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था। ठीक है, अब इसके साथ ही हम न्यूज़ को भी देखेंगे कि भाई और तो हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं देखने को मिला, जो होना था वो हो चुका है। अब जो मेन टॉपिक था वो तो मैं बताना ही भूल गया, क्या हमारा ये जो डेली का मैग्नेट पॉइंट बन चुका था। अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो चुकी कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाने वाला। अब सेम वही आज के दिन, ये 6 तारीख का है, ये 7 तारीख का डे, 7 तारीख का जो डे है उसका। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, 1H के टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। अब हमारे माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी कि मार्केट जो है ओपन कहाँ से हुआ। एक बार दोबारा हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हाई और लो मार्क कर लेते हैं इस डे का। इसको रिमूव कर देते हैं। एक एक साथ 3 3 टॉपिक लिए हैं, तो मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बताना भूल गया, जैसे कि अपना जो फर्स्ट टॉपिक था वो बताना भूल गया। जैसा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और हाई कौन सा लगा, एक पहले वाले डे के जो भी अपन ने लाइन वगैरह मार्क कर रखी हैं वो रिमूव कर देते हैं। ये इसका हाई था, यहाँ से ओपन हुआ, हाई गया। अब जो ये हाई गया हमें ये फेक मूव ही देखना है, और क्या देखना है। 1H के टाइम फ्रेम पे अगेन आ जाते हैं। तो जो ऊपर की तरफ ये गया, जब ये इतना यहाँ कहीं से ओपन हुआ और इतना अपसाइड गया एंड देन डायरेक्ट इतना डाउन आ गया, तो अब हमें ये चीज़ें क्लियर हो गई थी ये जो हाई है ये नहीं टूटने वाला। क्यों? क्योंकि ना ही तो हमारे बायस डन हुए हैं, और ये वाला जो है मैग्नेट पॉइंट जो बन चुका है, डे का हाई बन चुका है, ये चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी थी। अब ये इसका हाई नहीं लेने वाला। अगर ये हाई ले लेता है तो हमारी जो ऑल ओवर डायरेक्शन है जो हमने फाइंड कर रखा है वो चीज़ें सारी फेक है। हमें हमारे बायस नहीं पता है कि बायस क्या है क्या नहीं है। ये हमारा यहाँ कहीं का 4H वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया, FVG जो मार्क की वो वहाँ तक हम इसको टारगेट देखेंगे। बट जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है न्यूज़। न्यूज़ भी हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
न्यूज़ पे आ जाते हैं। 7 तारीख को देखते हैं क्या कोई ऐसी न्यूज़ है जो हमें हमारे डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए रोक सकता है। तो अगेन हम जाते हैं, देखते हैं कि यूएसडी की कौन सी न्यूज़ है, क्योंकि अपना जो पेयर है वो कौन सा है, यूरो यूएसडी। तो यूएसडी के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएंगी वो हमारे चार्ट को, मतलब हमारा जो पेयर है उसके अंदर थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हम अगेन हमारे फॉर न्यूज़ देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता देता हूँ न्यूज़ कहाँ पे देखी जाती है। न्यूज़ देखी जाती है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। आप जस्ट गूगल पे जाओगे, फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करोगे तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो न्यूज़ हमें यहाँ पे कुछ ऐसी देखने को मिल रही है कि एक तो थी एएम की न्यूज़, 6 बजे की, वो एयूडी की थी। वो हमारे रिलेटेड कुछ ऐसा हमें है नहीं जो हमें रोक सके। एयूडी हमारा पेयर ही नहीं है जो हमने, जिसमें हम ट्रेड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेकंड न्यूज़ है वो है यूएसडी की। एडीपी नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा था जो कि हमारे यूएसडी की है। तो यूएसडी हमारे साथ कोरिलेटेड है, पेयर कोरिलेटेड नहीं, सॉरी, पेयर है जो हमारे यूरो यूएसडी के साथ ऐड है। हम टाइम जोन देख लेते हैं कौन सा टाइम है। 6:45 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6:45 की ये न्यूज़ है। अब हम देखते हैं 6:45 को हुआ क्या है। 7 तारीख को 6:45 को ऐसा क्या हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हम। 6:45 को देखते हैं कहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। 6:45 अभी यहाँ कहीं पे 6:45 हुआ है। अब डाटा क्या है पहले तो वो देख लेते हैं। डाटा आया है रेड कलर का। रेड कलर का मतलब आया यूएसडी के लिए ख़राब और अपने लिए अच्छा, क्योंकि यूरो जो है, यूएसडी जो है हमारे सेकंड करेंसी में। तो मतलब ये तो हमारी हमारे लिए जो न्यूज़ आई है बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई, क्योंकि हमें न्यूज़ ये बोल रही है कि तुम अपसाइड की ट्रेड प्लान करो, और जो हमारा सेटअप है, जो हमारे बायर्स हैं वो हमें बोल रहे हैं तुम डाउन साइड जाओ। तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जस्ट अब हम क्या करें ऐसा। तो अब हम स्टिल वेट करते हैं एंड इसको ट्रेड को होल्ड रखते हैं, या फिर आप ट्रेड होल्ड तो नहीं रख पाओगे क्योंकि हमारी न्यूज़ जो है वो थोड़ी ख़राब आई है। तो अब हम देखेंगे क्या फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई ऐसी और न्यूज़ है जो आने वाली है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे आ, एक और न्यूज़ है 8:30 को, यूएसडी यूएसडी की ही न्यूज़ है। ए एस एम सर्विस पीएमआई डाटा का, पीएमआई डाटा आने वाला है, रेड फोल्डर का डाटा है जो कि 8:30 को है। अब हम 8:30 को जाके देखते हैं 8:30 को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 8:30 8:30 8:30 कुछ यहाँ पे हुए हैं। अब डाटा देख लेते हैं डाटा क्या आया। डाटा पहले जो डाटा आया था वो ये डाटा आया था ग्रीन, वही सेम ग्रीन डाटा आया। ग्रीन डाटा आया इसका मतलब ये है कि ये हमारे यूएसडी के लिए अच्छा डाटा, बट हमारे लिए ख़राब क्योंकि हमारी सेकंड करेंसी है। तो हमारे लिए ख़राब आया, ये डाटा हमारे लिए अच्छा आया। तो ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ कहीं से, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। चाहो तो तुम यहाँ से अगेन एंट्री कर सकते थे, बट एक साथ दो डाटा आए हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8:30 को एक साथ दो डाटा आए हैं। जो लेटर्स ऐसे कुछ, जो ओपनिंग्स का कुछ डाटा है, जो इन लेटर ऐसे कुछ है, ये न्यूज़ आई है। और ये सात मतलब ख़राब रेड कलर का डाटा है, तो ये ख़राब आया। तो ऑल ओवर इस दिन जो डाटा आया है वो कभी अच्छा कभी कभी ख़राब। तो पहले तो अच्छा आ गया, फिर ख़राब आ गया, फिर अच्छा आ गया। तो मतलब इस दिन क्या हुआ ऑल ओवर, ये क्या है, साइडवेज। बट डाटा तो हमें ख़राब अच्छा ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। क्या हम इसके बेस पे मतलब ट्रेड ही प्लान ना करें? नहीं, उसके साथ हमारा जो ऑल ओवर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, बायर्स हैं, फंडामेंटल को छोड़ के टेक्निकल है, वो चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ें हमारी फॉलो हो रही हैं, वो न्यूज़ ने हमें नहीं उसको तोड़ा। मतलब ये हमारे लिए कंफर्मेशन थी, तो इसको हम कंटिन्यू रख सकते थे। अगेन इसमें हम ट्रेड प्लान कर सकते थे यहाँ कहीं से, क्योंकि कभी अपसाइड का डाटा, कभी डाउन साइड का, कभी अपसाइड का, कभी डाउन साइड का। तो अगर आप ये ट्रेड ना भी लेते तो भी ऑल ओवर जो मार्केट है वो साइडवेज ही रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगले दिन। अगले दिन ऐसा क्या हुआ। अब हमें ये तो चीज़ कंफर्म हो गई थी कि मैग्नेट पॉइंट यहाँ पे बन चुका था। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मैग्नेट पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो चुका था कि मैग्नेट पॉइंट बन चुका है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैग्नेट पॉइंट, वो हमारा क्लियर हो चुका है। हमें पता है कि भाई हमारा हाई जो है वो नहीं टूटने वाला। आई होप इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब अगेन हम 8 तारीख को आते हैं। 8 तारीख को ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हमें ये चीज़ देखनी कि हमारे बायस डन हो गए। ये लाइन है जो हमने बायस मार्क की है, ये वाला एफ ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्क किया है हमारे हमने। क्या ये डन हो गए? स्टिल अब अभी जो है हम यहाँ कहीं तक ही हैं। क्या हमारे बायस डन हो गए? नहीं हुए। अगेन हम नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है, ऐसा क्या नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं 1 मिनट के लिए। और इन ड्राइंग 8 तारीख ये वाला डे है, तो हम इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं। इसका ओपनिंग ये है, इसका हाई ये है, एंड 8 तारीख का लो जो भी है वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्योंकि जो लो होगा वो हमारा टारगेट ही होगा, क्योंकि हमारे बायस जो है डाउन साइड के। ठीक है, अब हम एक सेकेंड,
अब हम यहाँ पे ये देखेंगे मार्केट ओपन कहाँ से हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे मार्केट ओपन हुआ है यहाँ कहीं से, हाई कितना गया है, इतना गया है, उसके बाद डाउन आ गया। अब हम क्या यहाँ से श्योर हो सकते हैं कि ये हमारा मैग्नेट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ऊपर गया डाउन आया, मतलब बायस की डायरेक्शन में आया, जो फेक मूव बनाना था वो बना दिया। अब हम ऐसे डायरेक्ट भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कोई ऐसा लेवल है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेली पे तो नहीं है, नहीं 4H पे देखने को मिलेगा। अगर मैं ड्राइंग वगैरह रिमूव कर दूँ ये वाली, इसको भी रिमूव कर देते हैं एंड देन इनको भी रिमूव कर देते हैं, तो क्या हमें 4H पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 4H पे जस्ट मैं आपको दिखाऊं, 4H पे हमें एक ये चीज़ देखने को मिल रही है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक 4H पे, मतलब 4H पे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया, ठीक है। एंड अगर हम इसको अभी हम रिफाइन करेंगे, 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्या कोई 1H के टाइम फ्रेम पे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है। तो 1H के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको रिफाइन करें, तो ये वाली जो कैंडल है ये कैंडल इनसाइड बार है इस कैंडल के, तो ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। एंड देन जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है वो ये वाला, बट मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट कर दिया, इससे यहाँ तक गया फिर डाउन आ गया। अब क्या जो डाउन आया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या उसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है। डाउन आया, अब हम उसको देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो रियल है या फेक है। अब हम इसको रिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, इस वाले डिस्प्लेसमेंट को, ऑर्डर ब्लॉक को नहीं। ऑर्डर ब्लॉक को भी कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी हमें कुछ देखने को मिल जाए, हाँ इसके अंदर भी हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, तो हमारे लिए भी कन्फर्मेशन है कि वही टैप भी कर दिया, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी रियल है, उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। और टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक एंड देन एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर रखी हैं, बट ये कहाँ पे कैसे क्या वर्क होती हैं ये सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 30 मिनट का, और टैप हुआ, ऐसे कुछ टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक हमें ग्रीन कलर का ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिला जो कि स्ट्रॉन्ग है। एंड देन हम यहाँ से ट्रेड प्लान करते हैं। बट उससे पहले हमारा सेकंड टॉपिक है, वो क्या है, वो है भाई न्यूज़। न्यूज़ हमारे क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही। अब हम आ जाते हैं हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ये 7 तारीख है, हम 8 तारीख को आ जाते हैं। 8 तारीख को क्या ऐसी न्यूज़ थी जिसके बेस पे हम ट्रेड प्लान कर सकते थे हमारे बायर्स के डायरेक्शन में। तो हम देखेंगे क्या हमारे यहाँ पे यूएसडी की कोई न्यूज़ नज़र आ रही है। यूएसडी की नॉन एम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है, क्लेम का डाटा है, जो कि यूएसडी के लिए अच्छा आया है। मतलब यूएसडी के लिए अच्छा है, हमारे लिए ख़राब, क्योंकि हमारी सेकंड करेंसी होगी यूएसडी। मतलब हमारे लिए ख़राब है तो यूएसडी हमारे लिए ख़राब है, मतलब गिरेगा। तो हमारे बायर्स भी हमें डाउन साइड का ही बोल रहे हैं, और जो न्यूज़ है वो भी डाउन साइड की बोल रही है। हमारे लिए एकदम से कन्फर्मेशन हो गई कि भाई हाँ जो डाटा है वो भी बढ़िया है। अब क्या क्या हम डाटा कहाँ पे आया पहले वो देखते हैं। अगेन डाटा का टाइम क्या था मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 7 बजे का। अब हम चार्ट पे आ जाते हैं, 7 कब बजे थे वो मार्क कर लेते हैं, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है। अ, 1 मिनट, 7, ये जो ब्लैक कैंडल बनी इसके अंदर हमारा जो डाटा है वो आया है, ठीक है। 7 बजे का डाटा इस कैंडल में आया है, तो हम यहाँ कहीं से एंटर हो गए थे, हमारा डाटा भी अच्छा है। बट कुछ कुछ लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर पाए होंगे, मे बी वो ये सोच रहे होंगे कि डाटा आ जाए उसके बाद ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब जो दूसरी चीज़ जो देखनी होती है कि भाई डाटा आए तो हमें मतलब जो आया है मूव उसके अंदर ही कुछ ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाए, जैसे कि ये वाला मूव आया है इसके अंदर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया है यहाँ पे, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि क्या जो डाटा आया है उसका इम्पैक्ट इतना था कि वो टारगेट डन कर दिया यहाँ तक का। स्टिल हम देख पा रहे हैं, अभी हम यहाँ कहीं पे ही हैं, यहाँ कहीं पे ही हैं, तो हम देख पा रहे हैं जो हमारा बायस था ये वाला ये डन नहीं हुआ है अभी तक। बट मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिखा दिया, तो अगेन हम श्योर हो गए यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, तो हम यहाँ से ये वाली एंट्री ले सकते थे। न्यूज़ भी हमारे फेवर में है, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी फेवर में है, और ये टारगेट कुछ हमें देखने को मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन जो इसके अंदर अपना मैग्नेट पॉइंट था, हमें ये भी क्लियर हो चुका था कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, अपसाइड गया, ये मूव फेक था, और जो अब भी जो मूव आया है वो रियल मूव है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमें जो ऑल ओवर है हमें यहाँ पे आना है, न कि अपसाइड। ऑल ओवर आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल ओवर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे डायरेक्शन क्लियर करनी है कि तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन, मतलब बायर्स, बायर्स तुम्हारे कहाँ के हैं। जब भी मार्केट, तुम्हें पता है कि भाई मार्केट के जो बायर्स हैं, हमें पता है बायर्स जो हैं वो यहाँ कहीं पे हैं, और मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, और मार्केट जा रहा है अप साइड, और यहाँ कहीं पे है पीओआई, ठीक है। मार्केट जा रहा है ऊपर, और मार्केट इस पीओआई को टैप करके और कुछ ऐसा दिखा दे, ये पीओआई बना दिया,
टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट दे दिया और ये पुल बैक हो गया। अब तुम्हें पता है ये एक्सपेंशन आने वाला है, ये बायस तक ही। और ये जो चीज़ें क्लियर हुई, ये क्या है, ये तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट डे का, मतलब ये जो डे हाई था बनना था वो बन चुका है, अब ये नहीं टूटने वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सेम अपोजिट साइड हो जाता है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तुम्हारे बायस हैं ये वाले, तुम्हें कंफर्म है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बायस ये हैं, बट स्टिल मार्केट यहाँ कहीं से ओपन होता है एंड डाउन साइड जाता है, ऐसे कुछ चला जाता है। और ये एक पीओआई है, यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया एंड एमएमएस वगैरह कुछ कर दिया। ये सारी कंफर्मेशन की चीज़ें हैं, या सारी आने वाली वीडियोस में आएंगी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको मैं सारी चीज़ें ये भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मार्केट ने इसको टैप किया एंड डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया और ये पुल बैक हो गया, यहाँ कहीं पे एक पीओआई है। अब तुम्हें श्योर हो जाना चाहिए अभी जो हमारा जो नेक्स्ट मैग्नेट पॉइंट है वो ये वाला है, मार्केट यहाँ तक जाएगा। अब ये जो हाई बन चुका है ये नहीं टूटने वाला। ये 99% अगर आपके बायस क्लियर हैं, अगर आपको जो भी न्यूज़ आई फॉर एक्सपेक्टरी पे वो तुम्हारी डायरेक्शन की तरफ आई, तुम्हारे बायस की तरफ आई, तो 99% ऐसा होता है कि ये जो हाई या जो लो है, ये हाई या लो है, ये बन चुका है, ये नहीं टूटने वाला। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपके माइंड में चलनी चाहिए, ऑल ओवर डायरेक्शन मतलब बायर्स। और मार्केट अभी स्टिल क्या कर रहा है, क्या वो मैग्नेट पॉइंट बना रहा है, क्या वो फेक मूव दे रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, डाउन साइड गया, हमें पता था, हमारे माइंड में ये चीज़ें चलनी चाहिए, ये जो मूव है ये टोटली फेक है और हम यहाँ कहीं से ही अप साइड की एंट्री बनाएंगे। अब ये फेक मूव मार्केट करता क्यों है, उसके पीछे का रीज़न है रिटेलर्स, जिनको ट्रेडिंग का आधा अधूरा नॉलेज होता है। मार्केट जस्ट स्टिल यहाँ से ओपन होता है एंड डाउन साइड फॉल हो जाता है। अब जो मेरे जैसे ट्रेडर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, चलो आज हम सेलिंग करेंगे, तो ऑल ओवर होता क्या है, फिर ये पीओआई टैप हो जाता है। फिर वो क्या सोचेंगे, हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाया है, हम यहाँ से भी सेल की ट्रेड करते हैं, बट मार्केट इतना तो जाता तो है, बट अगेन जो उसका बायस है, जो डायरेक्शन ऑल ओवर, वो उसकी क्लियर हो जाती है। यहाँ कहीं पे आपको ज़्यादातर न्यूज़ न्यूयॉर्क सेशन में ही देखने को मिलेगी। न्यूयॉर्क सेशन में कोई न्यूज़ वगैरह आती है तुम्हारे बायस के फेवर में, उसके अंदर कंफर्मेशन के तौर पे वो भी मिल जाएगी एंड तुम्हारे बायस की तरफ तुम्हें जो है तुम्हारा टारगेट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। वीडियो जो है 32 मिनट की हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको ये चीज़ें जो बताई हैं मैंने, ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें एकदम से बेसिक हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अभी जो अपना थर्ड टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक जो मैंने मार्क किया था, ये वाला कुछ ऐसा कि अपना पेड जो कोर्स है वो क्या है, लाइव ट्रेडिंग बैच वो क्या है, बिल्कुल अपना लाइव ट्रेडिंग बैच स्टार्ट होने वाला है। उसकी डिटेल्स कुछ ये हैं जिसके अंदर अपन कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं, जो भी चीज़ें रहेंगी सारी की सारी लाइव रहेंगी। अभी ये मेरे को क्यों स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर आप अपना लाइव ट्रेडिंग हमें सिखाओ, क्योंकि हमारे जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं वो हम किससे पूछें, आप वीडियोज़ वगैरह बना के देते नहीं हो। अभी एक फंडामेंटल की ही बात ले लो, फंडामेंटल पे कुछ ब्रोदर्स हैं, 5-6 ब्रोदर्स हैं जो कि मेरे को कंटिन्यूसली मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, ब्रोदर आप फंडामेंटल पर वीडियो बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो ऑल ओवर मेरे कहने का मतलब यही है, आप जब भी आपको ट्रेडिंग सीखनी होती है तो रिकॉर्डेड लेक्चर से आप सीखते हो, उनसे आपको जो भी डाउट क्रिएट होते हैं तो वो आप वहाँ पे पूछ नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने लाइव ट्रेडिंग बैच स्टार्ट किया है। फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है, एकदम से चीप प्राइस है। आप इससे लाइव ट्रेडिंग एकदम से लाइव अपन ट्रेडिंग में सीखेंगे और लाइव मार्केट में सीखेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डाउट्स होंगे वो लाइव लाइव मार्केट में क्लियर करेंगे। चीज़ें कुछ ऐसी सीखने वाले हैं। आईसीटी का पूरा कोर्स रहने वाला है, बेसिक्स टू एडवांस तक आईसीटी को समझेंगे। उसके अंदर आता है अपना फ्रैक्टल नेचर जो अपना टाइम फ्रेम है, जो सारी चीज़ें वो क्लियर करेंगे। एंड देन जो आता है फंडामेंटल, अभी जो स्टिल जो चीज़ें मैंने बताई है वो फंडामेंटल की है, मान के चलो 10% भी वो चीज़ें नहीं बताई मैंने फंडामेंटल की, बहुत ही बेसिक चीज़ बताई हैं। एंड जो फोर्थ चीज़ है आपको पता है, ये लाइव चार्ट को अपन एनालाइज करेंगे एंड लाइव मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे, लाइव टॉपिक्स जो भी अपने रहेंगे वो सारी चीज़ें अपन सीखेंगे। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो जिसको भी सीखना है। देखो भाई, अगर आपको सीखना है, एक्चुअल में सीखना है, तो ही मेरे को मैसेज करना, क्योंकि मेरे पास ढेरों मैसेजेस ऐसे व्हाट्सएप पे आते रहते हैं कि भाई ये बताओ वो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ, बट कुछ लोग ऐसे आते हैं वो पूछते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं नहीं, तो प्लीज़ मेरा भी टाइम वेस्ट वेस्ट ना करो और अपना भी ना करो, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको क्लियर हो गया होगा डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है, फंडामेंटल को एनालाइज कैसे क्या करते हैं, फंडामेंटल का जो डाटा है उसके बेस पे ट्रेड प्लान कैसे करते हैं, एंड देन जो हमारी न्यूज़ है एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको।
कि डेली मैग्नेट पॉइंट क्या होता है। वीडियो लेंदी हो रही है बट कोई दिक्कत नहीं। डेली मैग्नेट पॉइंट हमने मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ कहीं पे ऐसा कुछ आया, ये हमारा पीओआई है इस साइड का, और जो हमें पता है ऑल ओवर बायस हैं वो हमारे ये हैं। दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, हमारे ऑल ओवर बायस एंड इस साइड तुम्हें मार्केट कुछ ऐसा चलता है। एक बार मैं दोबारा रिमूव कर देता हूँ सारी चीज़ें। मार्केट कुछ ऐसा चलता है कि यहाँ कहीं से मार्केट ओपन होना है एंड यहाँ कहीं से कुछ ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अब हमें पता है हमारे बायर्स ये हैं और यहाँ कहीं पे हमें एक पीओआई देखने को मिल रहा है, और मार्केट आज का दिन को जो मार्केट है वो मार्केट यहाँ कहीं से ही ओपन हुआ है। मार्केट ने जस्ट यहाँ कहीं से ओपन हुआ। अब हमें पता है यहाँ पे एक पीओआई है, मार्केट ने पीओआई को टैप किया, हमें पता है कि भाई हमें ऑल ओवर जाना इस तरफ है। अब यहीं पे ही न्यूज़ आ गई, न्यूज़ भी हमारे फेवर में आ गई तो हमारे लिए कन्फर्मेशन हो जाती है, हम इसमें ट्रेड प्लान कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। फंडामेंटल भी आपको क्लियर हो गया होगा एंड जो मैग्नेट पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि न्यूज़ आ गई तुम्हारे यहाँ पे फेवर में, तो तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट है जो ये क्लियर हो गया होगा कि आज का डे का जो हाई लगना है वो लग चुका है, अब ये हाई नहीं टूटने वाला। अब यहाँ पे डालो जितनी भी ट्रेड तुम्हें डालनी है, तुम्हारे बायस ऑल ओवर डन होंगे, ये चीज़ें तुम्हें क्लियर है। आई होप आप सभी को सारे टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, तीनों के तीनों टॉपिक्स। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।